Assalamualaikum. So we are doing 4.4 question number 5 in which find sum of numbers from 1 to 100 which are not divisible by 3 and 7. ठीक है, तो 1 to 100 हमें करना क्या है, बेसिकली हमें जो सीरीज़ होगी 1 + 2 + 3 to 100 हम लोगों को बेसिकली उनका सम फाइंड करना है पहले, वो तो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे. ठीक है, और उसके अंदर से हमें माइनस करने हैं 3 and 7 के जो भी डिविजिबल नंबर्स हैं उनके सम को. सो हमें क्या करना है कि हमें पहले तो हम इसका सम निकाल लेंगे विच इज़ सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 के फॉर्मूले से निकाल लेंगे. हमें पता है कि हमारे पास सीरीज़ है 1 + 2 + 3 अप टू 100. ओके, सो हमें पता है कि पहला नंबर जो है वो ए होगा विच इज़ 1 एंड 100 हमारा n नंबर, क्योंकि काउंटिंग 100 तक जा रही है तो n टर्म्स जो है हमारी 100 है. ठीक है, सारी टर्म्स जो है वो n है हमारी 100 है. और d बेसिकली क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स हैं 1 2 3, तो इनका सम जो होगा वो 2 - 1 3 - 2 ये सारा 1 ही के इक्वल होगा. सो इट इज़ ईजी कि हम निकाल लेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे एंड वी विल गेट द 50-50 सम of numbers from 1 to 100. Okay, now we are finding sum of numbers from 1 to 100 which are divisible by 3. तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, n हमें निकालने के लिए हमें 99/3 करना पड़ेगा, क्योंकि 100 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो हम 99 से लेंगे. तो 99 डिवाइडेड बाय 3 जो है वो 33 होगा. ठीक है, हमें टर्म्स बतानी है ना, कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स बनेंगी, तो वो 33 के इक्वल होगी. सो इट वुड बी इक्वल टू n. और यहाँ पर हमें पता है कि पहली टर्म, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है वो 3 + 6 + 9 + so on 99 ये होगी. तो हमारे जितने भी यहाँ पर ये जितने भी नंबर्स होंगे वो 33 तो होंगे जो कि n के इक्वल हैं. और ये हमारा पहला नंबर जो होगा वो होगा a. और इनका डिफरेंस जाहिर सी बात है 3 के मल्टीपल हैं, तो इनका डिफरेंस 3 ही होगा. ठीक है, तो ये चीज़ फाइंड कर ली, तो फॉर्मूले में आप पुट करेंगे एंड गेट द आंसर. एंड देन 7 के डिविजिबल निकालने के लिए भी, सम निकालने के लिए भी आप यही करेंगे. n फाइंड करने के लिए आप 98/7 करेंगे, क्योंकि 98 जो है वो 7 का डिविजिबल होता है. सो सीरीज़ में हमारे पास कुछ यूँ होगी 7 + 14 + 98, तो हमारा पहला नंबर 7 है. ठीक है, सो a would be the 7 and n हमारा 98/7 होगा विच इज़ 14. सो यहाँ पे हम 14 पुट करेंगे, क्योंकि ये पूरी जितनी भी टर्म्स होंगी ना वो 14 होंगी. तो 14 यहाँ पर आप n की जगह पुट करेंगे एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड यू विल सॉल्व द फॉर्मूला बेसिकली एंड गेट द आंसर. ठीक है, अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है. यहाँ पे अब हमें वो नंबर्स लेने हैं कि जो 7 और 3 में रिपीट हो रहे हैं. लाइक अगर हमारे पास 7 में भी एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 21 हमारे पास 7 में भी 7 वाली सीरीज़ में भी होगा, 3 वाली सीरीज़ में भी होगा, तो वो तो 2 बार निकल जाएगा ना, उसमें से माइनस करने जाएंगे तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम फाइंड कर लेंगे कि कोई ऐसे वो नंबर कौन से हैं, उनका सम फाइंड कर लेंगे जो रिपीट हो रहे हैं. तो उस सम को हम पहले इसमें से माइनस करके निकाल देंगे. मतलब कि सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय LCM ऑफ 7 और 3. 7 और 3 LCM निकालेंगे ना, तो हमें वो नंबर्स मिल जाएंगे जो रिपीट कर रहे हैं. तो LCM हमारे पास 21 है. ठीक है, सो हमारे पास सीरीज़ कुछ ऐसी बनेगी 21 जो भी होगा उसके बाद प्लस जो भी, और फिर 84 तक जाएगा. ठीक है, क्योंकि 21 की सीरीज़ है. सो 21 का आप डिविजिबल जब निकालेंगे 21 1 ज़ा 21 21 2 ज़ा 42 वॉटेवर. ठीक है, तो ये बेसिकली 4 हैं, और यानी कि 4 ऐसे नंबर हैं जो कि 21 के टेबल में आते हैं 100 तक. तो हमने n टर्म मतलब n की जगह 4 को पुट कर दिया. ठीक है, a आपको पता है कि 21 ही है क्योंकि स्टार्टिंग टर्म 21 है, और डिफरेंस भी बीच का, क्योंकि टेबल ही पढ़ रहे हैं ना 21 का, तो डिफरेंस भी बीच का 21 ही होगा. तो d = 21 एंड यू विल गेट 210. ओके, फाइनल थिंग जो जिसके लिए हमें सब कुछ करना पड़ा वो ये है कि सम ऑफ नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 3 and 7 जो कि क्वेश्चन था विल बी इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर. ठीक है, इनमें से माइनस कर दोगे
3 और 7 वाले को सम ऑफ डिविजिबल बाय 3 प्लस 7 सम ऑफ डिविजिबल बाय 7 माइनस सम ऑफ डिविजिबल बाय 3 एंड 7 बोथ। इन दोनों में से पहले इनको तो माइनस करो जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं उनको माइनस किया, और फिर जब इनका माइनस आ जाएगा फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे। सो हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, जस्ट आप इसको कैलकुलेट करोगे एंड यू विल गेट द आंसर।